हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यूज़ इन फोकस। अफेयर्स ग्रिड का एक बेहतरीन सीरीज। तो दोस्तों, अभी एक न्यूज़ काफ़ी फ्लैश हो रही है, काफ़ी ज़्यादा आ रही है कि ईरान ने अभी क्या किया है कि जो मार्शल आइलैंड है ना, उसका ऑयल टैंकर को रोक लिया है, उसको सीज कर लिया है और अपने जो टेरिटरी है, वाटर टेरिटरी है, उसके अंदर वो मोड़कर ले गया है। तो ये अपने आप में एक कंसर्निंग इशू बन जाता है जब भी हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का एक डोमिनेंस देखते हैं और उसको लेकर पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक कंसर्निंग इशू बना रहता है। तो ये जियोपॉलिटिक्स के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो क्या है, इस पर बेसिक टर्म्स पे बात कर लेते हैं। तो अभी ईरान ने मार्शल आइलैंड के झंडे वाला एक ऑयल टैंकर को क्या किया है, सीज कर लिया है, जो कि किसके थ्रू जा रहा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू वो जा रहा था और उसको ईरानियन टेरिटोरियल वाटर में क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर ये एक बहुत ही कंसर्निंग इशू हो जाता है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर कि ये, और इसके साथ-साथ आप देखेंगे कि ये जो इंसिडेंट है, ये कंसर्न को ऐसे कंसर्न को राइज़ करता है कि जब एक ऐसा पॉइंट जो जैसा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ऐसा पॉइंट जहाँ से वर्ल्ड को एनर्जी सप्लाई हो रहा है, पूरी दुनिया को एनर्जी सप्लाई होता है, उसको अगर चॉक कर दिया जाए, तो क्या होगा? तो ये वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट स्ट्रैटेजिक एनर्जी चेक पॉइंट है और इस चेक पॉइंट को अगर चॉक कर दिया जाए, सीज़ कर दिया जाए, किसी तरह से रोक दिया जाए, तो पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस भी आ सकता है। तो अभी अब की फैक्ट्स अगर हम देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से रिलेटेड, वो क्या हो सकते हैं? जैसे अगर आप इसका स्ट्रैटेजिक लोकेशन देखेंगे तो एक नैरो टाइम चेक पॉइंट है, जो कि लगभग 55 से 95 किलोमीटर चौड़ा है और ईरान और उसके साथ-साथ अरेबियन पेनिनसुला के बीच में ये पड़ता है। और ये पर्शियन गल्फ को लिंक करता है गल्फ ऑफ ओमान के साथ और उसके साथ-साथ अरेबियन सी के साथ। ये एक ऐसा सी पैसेज है जो गल्फ ऑफ पर्सिया को ओपन सी से कनेक्ट करता है। ये केवल एक है, ओनली वन, ठीक है? ये ओनली है, ऐसा एक ही है, इसके अलावा कोई और ऐसा पैसेज नहीं है जो गल्फ ऑफ पर्सिया को किससे, ओपन सी के साथ कनेक्ट करे या पर्शियन गल्फ को ओपन सी के साथ कनेक्ट करे। मैप पर अगर आप इसे देखेंगे तो और अच्छे से क्लियरिटी आपको ये आ जाएगा कि ये पर्शियन गल्फ है और यहाँ से जो ये स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट को क्या कहा गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा गया है। तो ये की रूट है फॉर ग्लोबल ऑयल ट्रांसपोर्ट के लिए और गल्फ ऑफ ओमान के साथ ये कनेक्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट है और ईरान का इस पर डोमिनेंस हमेशा से रहा है एक तरह से। अगर ईरान इसको चॉक कर दे किसी तरह से, तो क्या होगा कि जो ऑयल सप्लाई है पूरी दुनिया में, है ना? ग्लोबल लेवल पर जो ऑयल सप्लाई है, एनर्जी सप्लाई है, एलएनजी है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी? रुक जाएगी और एक तरह से एनर्जी क्राइसिस क्रिएट हो सकता है पूरी दुनिया में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये इस तरह से भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कहा कि एनर्जी सिग्निफिकेंसेस के मामले में, यानी कि ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्लोबल ऑयल का मूवमेंट जो है बड़े पैमाने पर 20% ऑफ वर्ल्ड टोटल ऑयल सप्लाई यहीं से होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जैसे कुछ मेजर एक्सपोर्टर्स हैं ऑयल सप्लाई के, एनर्जी सप्लाई के लिए, जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, और ये सब के सब डिपेंड है किस रूट पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ही। और ओवर 80% ऑफ ऑयल जो यहाँ से जाता है, वो कहाँ जाता है? एशियन मार्केट में जाता है। जैसे मेनली अगर आप देखेंगे, स्पेशली इंडिया है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, तो इन कंट्रीज़ में ऑयल सप्लाई क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और रिसेंट का जो सिचुएशन अभी क्रिएट हुआ, ये एक कंसर्निंग इशू हो जाता है। इंडिया इस पर कितना रिलायंस करता है, इंडिया इस पर कितना डिपेंडेंट है? अगर आप देखें तो 40% ऑफ इंडिया का जो क्रूड ऑयल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से ही इम्पोर्ट किया जाता है और लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी इम्पोर्ट होता है, जो कि इंडिया में जितना यूज़ है उसका 54% कहाँ से आता है? इसी रूट से आता है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक पास है और अगर इसमें किसी तरह की कमी आती है तो ये इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी कंसर्निंग इशू हो सकता है और हो सकता क्या है ही है। इसके अलावा जो जियोपॉलिटिकल फ्लैग पॉइंट देखे पहले के भी मामले, यहाँ ये एरिया काफ़ी डिस्टर्बेंस वाला एरिया रहा है ड्यू टू यूएस ईरान जो टेंशन रहता है हमेशा। तो ईरान कभी-कभी इसमें कई बार कोशिश करता है, जैसे 2019 में आपने देखा होगा कि टैंकर्स पर अटैक हुए थे और जिसकी वजह से यहाँ इस पूरे एरिया को क्या कर दिया था ईरान ने,
ब्लॉक कर दिया था और डिस्टरबेंस क्रिएट किए थे, जिसकी वजह से ग्लोबल जो ऑयल प्राइस हैं वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़े थे। अब सीधी-सी बात है कि जितनी डिमांड है मार्केट में उतना सप्लाई नहीं हो पा रहा है, और सप्लाई जब नहीं होगा तो प्राइस अपने आप ही उस प्रोडक्ट के क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रहा था और हुआ भी। तो इस चीज़ को अगर देखा जाए तो काफ़ी कंसर्निंग इश्यू है। लेकिन अगर आप कोई बाईपास रूट की अगर हम बात करें, तो ऐसा कुछ ख़ास बाईपास रूट नहीं है कि क्या हम कोई दूसरा रूट यूज़ कर सकते हैं क्या? तो अगर हम किसी बाईपास रूट की भी अगर हम बात करते हैं, बाईपास रूट की भी अगर हम बात करें, तो कहाँ से कर सकते हैं? तो सऊदी अरेबिया एंड यूएई ने एक पाइपलाइन बनाया हुआ है, ठीक है? जो बाईपास करता है किसके? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को। ये और इसके अलावा ईरान भी रिलाय करता है गोरेख जस्क पाइपलाइन पर भी एंड जस्क टर्मिनल पर, जो कि ऑयल को डायरेक्टली गल्फ ऑफ ओमान में भेजता है। यानी कि इनके जो अंदर वाले एरिया हैं, जैसे इसको भी हम मैप पर अगर थोड़ा-सा देख लें, तो जो ईरान का जो जस्क टर्मिनल है, यहाँ पूरा जो इंटीरियर ईरान है, वहाँ से क्या आ रहा है, पाइपलाइन आ रहा है। तो ये यहाँ से क्या कर सकता है कि आगे भेज सकता है गल्फ ऑफ ओमान के थ्रू, मतलब यहाँ शिपमेंट के थ्रू आगे भेज सकता है। ओके, इसके अलावा अगर अब देखा जाए तो सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात ने मिलकर जो है जिस तरीके से एक पाइपलाइन इस तरीके से बनाया हुआ है, जो कि इधर गल्फ ऑफ ओमान में खुलता है और यहाँ से वो आगे के लिए ऑयल ऑयल सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कतर, बहरीन, कुवैत ऐसे जो देश हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जब भी यहाँ पर किसी तरह की समस्या आती है। तो यहाँ अभी क्या हुआ है, यहाँ यही हुआ है कि यहाँ से जाने वाला जो एक मार्शल आइलैंड का शिप था, उसको ईरान ने सीज़ कर लिया है और किधर की तरफ ले गया है, अपने कंट्री की तरफ वो ले गया है। तो ये अपने आप में एक कंसर्निंग इश्यू है। क्या इस एरिया में आने वाली जो ग्लोबल शिप्स हैं, अलग-अलग कंट्रीज़ की जो शिप्स हैं, वो कितनी उनको सिक्योरिटी है? क्या ये एक सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है? तो ये बहुत सारे क्वेश्चन्स वर्ल्ड लेवल पर उठ रहे हैं और ये एक काफ़ी क्वेश्चन मार्क वाला एक स्टेप भी हो सकता है होगा ईरान का कि ऐसा क्यों किया ईरान ने। तो इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन वन्स अगेन, आप लोग मेरे साथ अंत तक जुड़े रहे। मेरा नाम त्रिभुवन जय सिंह है और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर, और अफेयर्स ग्रिड के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू एवरीवन वन्स अगेन, जय हिंद।